सबको जय मसीह की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय पंजाब का जो माहौल है बहुत ही ख़राब हो चुका है, क्योंकि कुछ लोग पैसों के लिए या आई डोंट नो किस लिए, लेकिन वो खुदा के दास प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के खिलाफ बहुत सी बातों को बना रहे हैं और उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि उनको जेल तक पहुंचा दिया। लेकिन हम लोग जो मसीह विश्वासी हैं, जो पीबीएसएम मिनिस्ट्री से प्यार करते हैं, हम लोग अभी भी उनके साथ खड़े हैं विश्वास के साथ कि परमेश्वर न्याय करेगा। उनका भी, जिन्होंने उनके खिलाफ ऐसे षड्यंत्र रचे, और परमेश्वर अपने दास का भी न्याय करेगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा कि वह अपने अभिषिक्त का उद्धार करेगा। इसलिए हम ये विश्वास करते हैं और प्रार्थनाओं में लीन है। और मैं आप सबसे भी ये निवेदन करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं अपनी खुदा के दास के लिए रखें, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। इसलिए मैं आप सबको भी कहूँगी कि ज़रूर खुदा के दास के लिए प्रार्थनाएं करें, क्योंकि न्याय करना परमेश्वर का काम है, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर के वचन में लिखा, मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपने दास को बहुत ही जल्द बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम से, और वो हमारे बीच में आकर फिर से खुदा के कामों को करेंगे, प्रार्थनाएं वचन को करेंगे। हमें विश्वास है कि वो इंसान गलत नहीं है, क्योंकि हमारे जीवनों में गवाहियाँ बनी हैं। हमारे जीवनों में, उस मिनिस्ट्री में जाकर हमने अपने जीवनों में उद्धार को देखा है। हमारे जीवनों में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया है। और आप लोग देखते हैं हर संडे, हर वीरवार किस तरह वहाँ पर गवाहियाँ आती हैं, किस तरह लोग बताते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवनों में अद्भुत काम किए। जब उन्होंने प्रोफेट बजिंदर सिंह जी से प्रार्थनाएं करवाई, लेहन प्रेयर्स करवाई, या फिर मीटिंग्स को अटेंड किया, परमेश्वर ने किस तरह अद्भुत रीति से उनके जीवनों में काम किया और बड़ी बड़ी गवाहियाँ उनके जीवनों में बनी हैं। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि एक यूसुफ नाम का व्यक्ति था, जिसके ऊपर सेम तरह के एलिगेशन लगाए गए हैं कि उसने भी रेप किया और उसे भी जेल में रखा गया। लेकिन परमेश्वर ने उसे उससे बाहर निकाला, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि उसका बेटा इनोसेंट है। परमेश्वर जानता था कि उसके ऊपर लगाया गया हर एक एलिगेशन झूठा है। इसलिए परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला, और जेल से बाहर निकलते ही यूसुफ प्रधानमंत्री के पद के साथ ब्लेस हुआ। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने जिस तरह यूसुफ को निकाला, उसी तरह अपने दास प्रोफेट बजिंदर सिंह जी को भी जेल से बाहर निकालेगा। और मैं बोलूँगी उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने इसी मिनिस्ट्री का नमक खा के इसी मिनिस्ट्री के साथ गद्दारी की, कि आप लोगों ने वहाँ जाकर उनके खिलाफ, प्रोफेट जी के खिलाफ आप लोगों ने गवाहियाँ दी हैं, आप लोगों ने इसी मिनिस्ट्री के साथ गद्दारी की है। अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि ऐसे घटिया लोगों की बातों में आकर आप सच्चाई के रास्ते को ना छोड़ें, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल फादर प्रोफेट बजिंदर सिंह इनोसेंट है, और वो बहुत ही जल्द हमारे बीच में होंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो इनोसेंट है। इसलिए वो बाहर आएंगे और फिर से परमेश्वर के कामों को कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही जल्द वो हमारे बीच में होंगे। इसलिए आप लोग अपने मन में ऐसी बातों को ना लाएं। परमेश्वर कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इसलिए अपने मन में ऐसे लोगों की बातों को सुनकर किसी के लिए बैर पैदा ना रखें, किसी के लिए बैर ना रखें, किसी का बुरा ना सोचें, बल्कि हर एक जन के लिए प्रार्थनाएं करें कि चाहे कोई भटका भी है, परमेश्वर उसे बुद्धि दे और इसलिए वो सही रास्ते पर आए। जय मसीह।